राजस्थान के अंदर उपचुनावों के अंदर पार्टियों ने कमर कस ली और चुनाव के लिए मैदान में आ गए। कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ आरएलपी पार्टी और राजकुमार रोत की पार्टी है वो भी चुनाव मैदान में अब उतर चुके हैं और अपने उम्मीदवारों की चयन में लगे हुए हैं। इन सब के बीच में जो खींवसर की सीट है वो राजस्थान के अंदर हॉट सीट बनी हुई है। और खींवसर सीट की अगर बात की जाए तो आरएलपी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी है वो अपने अपने उम्मीदवार है वो फाइनल करने में लग चुकी है। और अगर देखा जाए तो कल बीजेपी के जो पार्टी के अध्यक्ष व प्रभारी खींवसर के अंदर जो मीटिंग लेने गए तो रिषपाल मिर्धा ने किस तरह हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोला और हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार है वो फाइनल, लगभग उम्मीदवार है वो फाइनल हो चुका है। मैं बताऊंगा आपको आरएलपी पार्टी का कौन होगा इस बार उपचुनाव के अंदर उम्मीदवार, और उसके साथ साथ बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, कांग्रेस का कौन होगा, और राजकुमार रोत होगा उनका भी उम्मीदवार होगा, और निर्दलीय प्रत्याशी है वो कौन कौन होंगे। क्योंकि राजस्थान की बात की जाए तो खींवसर सीट वोट इसलिए बनी हुई है क्यों लगातार हनुमान बेनीवाल चुनाव जीतते आ रहे हैं और बीजेपी ने इस बार कमर कस ली है कि किसी भी हालत में ये सीट हाथ से नहीं निकलने देनी है। अब देखिए आरएलपी पार्टी की बात करें तो हनुमान बेनीवाल का है वो पिछले 1 महीने से कैंपेन चालू कर चुके हैं और हनुमान बेनीवाल है वो अपनी धर्म पत्नी को चुनाव मैदान में इस बार उतारने वाले हैं। उनकी पत्नी है वो चुनाव लड़ेगी खींवसर से उपचुनाव। और उसके बाद अगर बात की जाए तो वो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन भी करना चाहते हैं, परंतु कांग्रेस के लोकल नेता गठबंधन नहीं करना चाहते तो कांग्रेस भी मंथन चालू कर दिया अपने उम्मीदवार को लेकर। और जो अगर बात की जाए पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया कि 6 सीटें हमने तो जीत ली है, पहले ही घोषणा कहीं कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के दो उम्मीदवार है, एक तो ज्योति मिर्धा है रेस में सबसे आगे, उसके बाद रेवत राम डांगा है। और जब पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रभारी वहां गए थे उस टाइम रिषपाल मिर्धा ने किस तरह हनुमान बेनीवाल पर हमला बोला और यहां तक कह दिया कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव नहीं जीती है। एक बार जीती तो बीजेपी के गठबंधन के साथ, एक बार जीती तो कांग्रेस के गठबंधन के साथ, परंतु अकेला 2014 में चुनाव लड़ा था, जमानत भी जब्त हो गई थी। अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी का अगर ग्राफ देखो 2008 से 2023 के बीच में तो आपको आंकड़े साफ साफ कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी खत्म होती हुई कहीं कहीं आंकड़ों के अंदर नजर आपको आएगी। क्योंकि जहां 25-30 हजार वोटों से जीतने वाले विधायक 2000 वोटों पर आकर अटक गए। अब बीजेपी के अंदर मंथन भी चल रहा है और बीजेपी के मंथन के साथ साथ ये भी हो रहा है कि बगावत का दौर है वो भी बीजेपी के अंदर चालू हो गया। क्योंकि कुछ वहां के लोग नेता है, लोग है वो मांग अलग उम्मीदवार की कर रहे हैं तो कुछ लोग अलग उम्मीदवार कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर भी यही फंडा आपको देखने को मिला और पिछले विधानसभा में ये भी देखना आपसी फूट की वजह से चुनाव है वो हारते हुए नजर आ रहे। बाहरले उम्मीदवार को बीजेपी जिस तरह तवज्जो दे रही है, चाहे आपने देखा होगा पंजाब की अगर बात की जाए तो वहां से कांग्रेस छोड़कर बिट्टू आए और आने के बाद में उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया और उसके बाद उनको हारने के बाद में मंत्री बना दिया, उसके बाद राजस्थान से उनको राज्यसभा भेज दिया। उसी तरह ज्योति मिर्धा बाहर से आने पर टिकट दे दिया गया 2-2 बार और उसके बाद ज्योति मिर्धा भी चुनाव हार गई। ये आपसी फूट होने की वजह से कहीं कहीं चुनाव हारा। अब यहाँ देखा जाए तो बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो ज्योति मिर्धा 1 नंबर पर चल रही है। ज्योति मिर्धा है वो अमित शाह से भी मुलाकात कर चुकी है और वहाँ है जो खबरें आ रही है ज्योति मिर्धा का मेरे को एक लास्ट चांस दिया जाए तो ज्योति मिर्धा अब देखा जाए तो खींवसर में 1 नंबर पर आपको नजर आ रही है। बीजेपी का ये प्लस पॉइंट भी हो सकता है, लोगों के अंदर एक भावना जुड़ जाएगी कि कंटिन्यू ज्योति मिर्धा चुनाव हारती आ रही है 4 से 5 चुनाव, तो लोगों की एक भावना भी जुड़ जाएगी। तो ये एक बीजेपी को बड़ा बेनिफिट हो सकता है और हनुमान बेनीवाल को नुकसान हो सकता है। अब इन सब के बीच में दुर्ग सिंह खींवसर निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। उनके लिए रविंदर सिंह भाटी है कैंपिंग करने जाएंगे। हनुमान बेनीवाल की पार्टी की धर्मपत्नी है वो चुनाव मैदान में उतरी। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।